हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है, हम सीख रहे हैं वोकैबलरी थ्रू कम्प्रिहेंशन पैसेजेस। आपको पता है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे आपका रेलवेज़ का हो, या कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, किसी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या कोई भी टीचिंग जॉब हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात करें, उसमें जो एक सेक्शन होता है वो आपका इंग्लिश का सेक्शन होता है। ठीक है, इंग्लिश का सेक्शन होता ही होता है। और इस इंग्लिश के सेक्शन का जो मेजर चंक होता है, मेजर पोर्शन होता है, वो आपका होता है कम्प्रिहेंशन पैसेज। बेसिकली होता क्या है, एक कम्प्रिहेंशन पैसेज दिया गया रहता है, फिर उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ही बताओ कि अगर आप पूरी तरीके से कम्प्रिहेंशन पैसेज का मतलब नहीं समझोगे, तो क्या आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे जो पूछे गए हैं उस कम्प्रिहेंशन पैसेज के बेसिस पे? नहीं दे पाओगे। तो बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि कम्प्रिहेंशन पैसेज को समझने के लिए और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी जो वोकेबलरी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, ये तो रहा इनडायरेक्टली वोकेबलरी कैसे आपकी हेल्प करती है टू सॉल्व कम्प्रिहेंशन पैसेजेस। अब आते हैं कि डायरेक्टली वोकेबलरी से कैसे क्वेश्चंस आते हैं कम्प्रिहेंशन पैसेजेस में। तो होता क्या है कि जो कम्प्रिहेंशन पैसेज दिया गया रहता है उसमें कुछ वर्ड्स हाईलाइट कर दिए जाते हैं, बोल्ड कर दिए जाते हैं, या तो सिनोनिम पूछते हैं, एंटोनिम पूछते हैं, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछते हैं, या पूछते हैं इडियम एंड फ्रेज की मीनिंग। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि डायरेक्टली वोकेबलरी रोल प्ले कर रही है आपके कम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व करने में। तो दोस्तों, इसी पैटर्न को ध्यान में रख करके हम सीख रहे हैं वोकेबलरी थ्रू कम्प्रिहेंशन पैसेजेस। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के सेशन का पहला कम्प्रिहेंशन पैसेज। आपकी स्क्रीन पर है आज के सेशन का पहला कम्प्रिहेंशन पैसेज। तो दोस्तों, हम करते क्या है यूजुअली, हम पहले कम्प्रिहेंशन पैसेज को रीड आउट करते हैं इंग्लिश में, फिर उसका मतलब हिंदी में समझते हैं, फिर देखते हैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले इस कम्प्रिहेंशन पैसेज को रीड आउट करते हैं इंग्लिश में। इन सिविलाइज्ड लाइफ देयर इज अ रूल अगेंस्ट वायलेंस, अगेंस्ट टेकिंग द लॉ इनटू आवर हैंड्स. It is a rule which most of us observe so often, indeed, that a great number of people go through life, orderliness, and non-violence as parts of the scheme of nature. But when anyone comes into their midst who refuses to observe the current rules and follows that might is right, the law-abiding members of society do not know what to do and look on in helpless, bewildered confusion. तो यहाँ पे बात की गई है एक सिविलाइज्ड लाइफ की। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसका मतलब हिंदी में कि एक सिविलाइज्ड जीवन में, एक सभ्य जीवन में वहाँ पे क्या होता है कि हिंसा के खिलाफ, कानून को अपने हाथ में लेने के खिलाफ नियम होता है, कानून होता है। और ये एक ऐसा नियम है जिसको हम सभी मानते हैं, और बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो लाइफ में, जो जीवन में एक व्यवस्था है, ऑर्डर है और अहिंसा है, ये किसके हिस्से हैं? ये स्कीम ऑफ नेचर के हिस्से हैं, ये प्रकृति के नियम के हिस्से हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति उनके बीच में ऐसा आता है जो कि हमारे वर्तमान नियम कानून हैं उनको मानने से इनकार कर देता है, मना कर देता है, और वो मानता है कि जो शक्तिशाली है वही सही है, माइट इज राइट। तो जो लॉ अबाइडिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के, जो कानून के पालन करने वाले सदस्य हैं, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के, उनको समझ नहीं आता कि उनको क्या करना चाहिए, क्या करें अब। ठीक है, और वो हेल्पलेस दिखाई देते हैं, वो बिविल्डर्ड और कंफ्यूज्ड दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे कंप्रिहेंशन पैसेज का हिंदी में मतलब। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन एक एक करके। तो दोस्तों, आज के सेशन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है
वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे गिवन वर्ड का अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा जाए। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, समानार्थी शब्द, ठीक है। समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का, ठीक है। और गिवन वर्ड हमारा क्या है, सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है, सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य, ठीक है। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य। ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन 1 हमारा है रूड। रूड का मतलब क्या होता है, रूड का मतलब होता है अशिष्ट, ठीक है। रूड का मतलब होता है अशिष्ट। ऑप्शन 2 देख लेते हैं कर्टियस। कर्टियस का मतलब क्या होता है, कर्टियस का मतलब होता है सभ्य, सभ्य या विनम्र, ठीक है, सभ्य या विनम्र। ऑप्शन 3 देख लेते हैं बारबैरिक। बारबैरिक का मतलब क्या होता है, बर्बर, ठीक है। बारबैरिक का मतलब होता है बर्बर। ऑप्शन 4 जो हमारा है अनसिविलाइज्ड, उसका मतलब होता है असभ्य, ठीक है। अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है असभ्य। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा क्या गया है हमसे, सिनोनिम पूछा गया है किसका, सिविलाइज्ड का, ठीक है। सिनोनिम पूछा गया है सिविलाइज्ड का, और सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन 2 विच इज कर्टियस। कर्टियस का मतलब भी होता है सभ्य या विनम्र, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन 2 विच इज courteous is the most appropriate synonym of the given word civilized. So we would mark option 2 as the correct option. Let's move on to the next question of today's session. Friends, the next question of today's session is select the most appropriate antonym of the given word. Now they are asking antonym of the given word. एंटोनिम का मतलब क्या होता है, एंटोनिम का मतलब होता है विपरीत शब्द, ठीक है। विपरीतार्थ शब्द, विपरीत शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन वर्ड हमारा क्या है, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब अगर हम देखें अपने पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसका मतलब होता है मानना, मानना या पालन करना, ठीक है। मानना या पालन करना ऑब्जर्व का मतलब होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन 1 जो हमारा है फॉलो। फॉलो का मतलब क्या होता है, फॉलो का मतलब होता है कि पालन करना, ठीक है, पालन करना। ऑप्शन 2 देख लेते हैं। ऑप्शन 2 का मतलब होता है जो कि अडियर टू है, अडियर टू है, इसका मतलब भी होता है मानना, ठीक है, मानना या पालन करना, ठीक है। ऑप्शन 3 देख लेते हैं नोटिस। नोटिस का मतलब क्या होता है, सूचना होता है वैसे नाउन के सेंस में, लेकिन अगर हम वर्ब के सेंस में देखें तो नोटिस का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना, नोटिस करना, ध्यान देना। ऑप्शन 4 देख लेते हैं ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, तोड़ना या डिसरिगार्ड करना, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है हमसे, पूछा गया है ऑब्जर्व का एंटोनिम, ठीक है। एंटोनिम पूछा गया है ऑब्जर्व का, और ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, मानना या पालन करना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ऑप्शन 4 ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, अवहेलना करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 4 जो है हमारा ब्रेक, वही मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम है गिवन वर्ड ऑब्जर्व का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 4 को करेक्ट मार्क करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर से यहाँ पे सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे गिवन वर्ड हमारा क्या है, रिफ्यूज, ठीक है। गिवन वर्ड हमारा रिफ्यूज है, और रिफ्यूज एक वर्ब है यहाँ पे। तो रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज का मतलब होता है कि मना करना या अस्वीकार करना, ठीक है। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना या अस्वीकार करना। ऑप्शंस देख लेते हैं एक करके। ऑप्शन 1 जो हमारा डिनाई। डिनाई का मतलब क्या होता है, डिनाई का मतलब होता है मना करना, मना करना, अस्वीकार करना, ठीक है। ऑप्शन 2 देख लेते हैं। ऑप्शन 2 हमारा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकार करना। ऑप्शन 3 देख लेते हैं एग्री। एग्री का मतलब क्या होता है, सहमति देना या सहमत होना, सहमत होना या सहमति देना, ठीक है, एग्री। ऑप्शन जो 4 हमारा है कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है, कंसेंट का मतलब होता है सहमति देना, ठीक है,
कंसेंट का मतलब सहमति भी होता है नाउन के सेंस में, लेकिन जब हम कंसेंट का वर्ब के सेंस में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है सहमति देना। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है दोस्तों, हमसे पूछा गया है रिफ्यूज का सिनोनिम। सिनोनिम पूछा गया है रिफ्यूज का, और रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। ठीक है, मना करना, अस्वीकार करना। यहाँ पे आप देखो ऑप्शन 1 जो कि डिनाई है। डिनाई का मतलब भी होता है मना करना या अस्वीकार करना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन 1 है डिनाई, वही अप्रोप्रिएट सिनोनिम है गिवन वर्ड रिफ्यूज का। तो दोस्तों हम ऑप्शन 1 को ही करेक्ट मार्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आज के सेशन का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है एंटोनिम गिवन वर्ड का। ठीक है, गिवन वर्ड हमारा क्या है, लॉ अबाइडिंग। लॉ अबाइडिंग का मतलब क्या होता है, कानून का पालन करने वाला। कानून का पाबंद जो हो उसको हम कहते हैं लॉ अबाइडिंग, कानून को मानने वाला। ठीक है, कानून को मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम कैसा कहते हैं, लॉ अबाइडिंग। ठीक है, जो लॉ को अबाइड करता है। एक यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है इसका एंटोनिम लॉ अबाइडिंग का। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके ऑप्शंस अपने। ऑप्शन 1 जो हमारा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ठीक है, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ऑप्शन 2 देख लेते हैं लॉफुल। लॉफुल का मतलब क्या होता है, लॉफुल का मतलब होता है कानूनपूर्ण। कानूनपूर्ण यानी जो कानून की दृष्टि से उचित हो। ठीक है, लॉफुल। ऑप्शन जो 3 हमारा है रिबेलियस। रिबेलियस का मतलब क्या होता है, रिबेलियस का मतलब होता है विद्रोही। ठीक है, विद्रोही। ऑप्शन जो हमारा 4 है वो है वेल बिहेव्ड। वेल बिहेव्ड का मतलब होता है कि जो आचरण, अच्छा आचरण करे। ठीक है, जो अच्छा व्यवहार करे, अच्छा आचरण करे, उचित आचरण करे, उसको हम कहते हैं वेल बिहेव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है हमसे दोस्तों, लॉ अबाइडिंग का एंटोनिम। लॉ अबाइडिंग का मतलब क्या होता है, कानून का पाबंद, यानी जो कानून को मानने वाला हो उसको हम कहते हैं लॉ अबाइडिंग। यहाँ पे आप देखो ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 है जो हमारा रिबेलियस है। रिबेलियस का मतलब होता है विद्रोही। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन 3 है रिबेलियस, वही मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम है लॉ अबाइडिंग का। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे ऑप्शन 3 को करेक्ट मार्क करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है सिनोनिम। तो दोस्तों हमारा गिवन वर्ड है bewildered। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा गिवन वर्ड क्या है, bewildered। bewildered एक हमारा यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, यानी एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है bewildered को। bewildered का मतलब अगर देखें तो bewildered का मतलब क्या होता है, bewildered का मतलब होता है कि जो बिल्कुल व्यग्र हो, जो बिल्कुल व्यग्र हो, बेसुध हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपने ऑप्शन एक एक करके। ऑप्शन 1 हमारा है अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है सचेत, सचेत। ऑप्शन 2 देख लेते हैं कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब भी होता है दोस्तों सचेत। ठीक है, ऑप्शन 3 देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। ऑप्शन 3 हमारा है इनलाइटेंड। इनलाइटेंड का मतलब क्या होता है, इनलाइटेंड का मतलब होता है कि जो कि ज्ञानी हो, है ना, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। ऑप्शन जो 4 हमारा है डेज्ड। डेज्ड का मतलब क्या होता है, डेज्ड का मतलब होता है घबराया हुआ। ठीक है, घबराया हुआ जो उसको हम कहते हैं डेज्ड, घबराया हुआ, डेज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो bewildered का मतलब व्यग्र, बेसुध, जो व्यग्र हो, जो घबराया हुआ हो। और यहाँ पे पूछा क्या है इन्होंने, इसका bewildered का पूछा है सिनोनिम। ठीक है, समानार्थी शब्द पूछा है। तो आप यहाँ पे देखो ऑप्शन 4 डेज्ड। डेज्ड का मतलब क्या होता है, घबराया हुआ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन 4 है, इट इज somehow closest in meaning to the given word bewildered. So we would mark option 4 as the correct option.
Let's move on to the next comprehension passage of today's session. Friends, you can see on your screen the comprehension passage number 2 of today's session. Now we are going to read it out, this comprehension passage number 2. Then we will look at the essence of the comprehension passage in Hindi, and then we will move on to the questions that are based on the given passage. So let's read it out first. It is delight to rediscover the illuminating thoughts which came to the minds of these men, and on the other hand, it is amusing to see how recklessly they launched themselves on boundless seas when they were unprovided with chart and compass. They were so brilliant children who knew little of the dangers of the great world, but were ready to undertake anything. These philosophers regarded all knowledge as their province, and did not despair of governing so great a realm. तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें हिंदी में इस कम्प्रिहेंशन पैसेज का मतलब, ये काफ़ी प्रसन्नता का विषय है कि जो हमारे से आने वाले जो पहले लोग थे, उनके दिमाग में जो इल्यूमिनेटिंग प्रकाशित करने वाले जो थॉट्स हैं, इनरिचिंग थॉट्स, जो विचार जो हमारे आने वाले जो पहले लोग हैं उनके दिमाग में जो ये थॉट्स आए, उनको रीडिस्कवर करना एक प्रसन्नता का विषय है। और वहीं दूसरी तरफ ये देखना कि किस तरीके से, किस रेकलेस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोरेशन के लिए, है ना, महासागरों में, बाउंडलेस जो असीमित महासागर हैं उनमें अपने आप को लॉन्च किया, है ना, ये देखना बहुत ही मनोरंजक है। और उस समय उन्होंने ये काम किया जबकि उनके पास न चार्ट था न कंपास था। वो प्रतिभाशाली बच्चे थे, वो प्रतिभाशाली थे, है ना, वो जो कि जो हमारे जो विश्व के खतरे हैं उससे वो बहुत कम वाकिफ थे, है ना, लेकिन वो हमेशा तैयार रहते थे किसी भी चीज को आरंभ करने के लिए, शुरू करने के लिए, यानी इनिशिएटिव लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए। तो ये जो फिलोसोफर्स हैं, ये जो दार्शनिक हैं, इन्होंने सभी प्रकार के नॉलेज पर अपना अधिकार समझा और उन्होंने कोई भी डिस्पेयर नहीं किया इस रेल्म को गवर्न करने में। तो दोस्तों ये रहा हमारे कम्प्रिहेंशन पैसेज का हिंदी में समरी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन जो कि कम्प्रिहेंशन पैसेज नंबर 2 पे बेस्ड है। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज के सेशन का वो है सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली पूछ रहे हैं वो सिनोनिम। ठीक है, सिनोनिम पूछ रहे हैं, समानार्थी शब्द पूछ रहे हैं गिवन वर्ड का। तो गिवन वर्ड क्या है हमारा? इल्यूमिनेटिंग। ठीक है, इल्यूमिनेटिंग। इल्यूमिनेटिंग हमारा यहाँ पे एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। और इल्यूमिनेटिंग का मतलब होता है, इल्यूमिनेटिंग का मतलब होता है आपका प्रकाशित करने वाला। ठीक है, इल्यूमिनेटिंग का मतलब होता है प्रकाशित करने वाला, जो आपको प्रकाशमान कर दे। ठीक है, जो आपको प्रकाशित कर दे उसको हम कहते हैं इल्यूमिनेटिंग। ठीक है, अपने विचारों से, अपने थॉट से, अपने नॉलेज से, अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से, ठीक है, जो आपको इल्यूमिनेट कर दे उसको हम कहते हैं इल्यूमिनेटिंग। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन 1 जो हमारा है डार्केनिंग। डार्केनिंग का मतलब होता है कि जो अंधेरा कर दे, है ना, जो अंधेरा कर दे, जो आपका आप डार्कन कर दे किसी भी चीज को, है ना, काला कर दे। ऑप्शन जो 2 हमारा है इनलाइटनिंग। इनलाइटनिंग का मतलब क्या होता है? इनलाइटनिंग का भी मतलब होता है कि जो आपको प्रकाशित करे, है ना, प्रकाशित करने वाला। ठीक है, करने वाला जो है उसको हम क्या कहते हैं? इनलाइटनिंग। ठीक है, ऑप्शन 3 देखो आप, कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजिंग का मतलब होता है भ्रामक। ठीक है, भ्रामक यानी जो भ्रम फैलाए, जो कंफ्यूजन पैदा करे, उसको हम कहते हैं कंफ्यूजिंग। ऑप्शन 4 हमारा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। ठीक है, जटिल। यहाँ पे अब पूछा क्या गया है दोस्तों?
सिनोनिम पूछा गया है गिवन वर्ड का। गिवन वर्ड हमारा क्या है? इल्यूमिनेटिंग। इल्यूमिनेटिंग का मतलब होता है प्रकाशित करने वाला। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखो ऑप्शन 2 इनलाइटनिंग। इनलाइटनिंग का भी मतलब होता है प्रकाशित करने वाला। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन 2 है इनलाइटनिंग इज समहाउ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड इल्यूमिनेटिंग। सो वी वुड मार्क ऑप्शन 2 एज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। दोस्तों आज के सेशन का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है एंटोनिम। एंटोनिम पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का। अब एंटोनिम पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का, तो गिवन वर्ड हमारा क्या है? अम्यूजिंग। अम्यूजिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, ठीक है। अम्यूजिंग। अम्यूजिंग का मतलब क्या होता है? अम्यूजिंग का मतलब होता है मनोरंजक, ठीक है। मनोरंजक, जो आपका मनोरंजन करे, ठीक है। मनोरंजक, जो आपको इंटरटेन करे। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन से एक एक करके। ऑप्शन 1 जो हमारा है फनी। फनी का मतलब क्या होता है? फनी का मतलब होता है मनोरंजक, मजेदार, ठीक है। मजेदार, फनी का मतलब होता है मजेदार। ऑप्शन जो 2 हमारा है एंटरटेनिंग। एंटरटेनिंग का मतलब क्या होता है? एंटरटेनिंग का मतलब होता है कि जो आपको एंटरटेन करे, जो आपका मनोरंजन करे, उसको हम कहते हैं मनोरंजक, ठीक है। मनोरंजक। ऑप्शन 3 जो हमारा ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब क्या होता है? ह्यूमरस का मतलब होता है कि हास्यजनक, हास्यजनक, ठीक है। जो हास्य पैदा करे उसको हम कहते हैं ह्यूमरस। ऑप्शन जो 4 हमारा है बोरिंग। बोरिंग का मतलब क्या होता है? बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ। उबाऊ, जो आपको पका दे, जो आपको उबाऊ बना दे, ठीक है। बोर कर दे, उसको हम कहते हैं बोरिंग, उबाऊ, ठीक है। जो आपका इंटरेस्ट खत्म कर दे, जो आपका एंटरटेनमेंट खत्म कर दे, उसको हम कहते हैं बोरिंग। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है दोस्तों? अम्यूजिंग का पूछा गया है एंटोनिम। अम्यूजिंग का मतलब क्या होता है? मनोरंजक। अब आप यहाँ पे देखो ऑप्शन 4 विच इज बोरिंग। बोरिंग का मतलब क्या होता है? उबाऊ, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन जो 4 है बोरिंग, वो जस्ट अपोजिट है किसके? अम्यूजिंग के, जो हमारा गिवन वर्ड है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 4 को ही दोस्तों करेक्ट मार्क करेंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे विपरीत शब्द पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का। अब गिवन वर्ड यहाँ पे क्या है? बाउंडलेस। बाउंडलेस का मतलब क्या होता है? बाउंडलेस का मतलब होता है कि जो असीम हो, असीम हो यानी जिसकी सीमा ना हो, ठीक है। बाउंडलेस। अब यहाँ यहाँ पे देखेंगे हम अपने ऑप्शन से एक एक करके। ऑप्शन 1 जो हमारा है लिमिटलेस। लिमिटलेस का मतलब क्या होता है? लिमिटलेस का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट ना हो, जो असीमित हो, असीमित, ठीक है। ऑप्शन 2 देख लेते हैं अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब होता है जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, ठीक है। असीम या असीमित, ठीक है। ऑप्शन जो 3 हमारा है लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब होता है जिसकी लिमिट हो, जो सीमित हो, जिसकी सीमा हो। ऑप्शन 4 है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब असीमित, असीमित। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है? बाउंडलेस का पूछा गया है एंटोनिम। बाउंडलेस का मतलब होता है असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। अब यहाँ पे देखो आप ऑप्शन 3 विच इज लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित, जिसकी सीमा हो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो 3 हमारा है वही मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम है बाउंडलेस का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 3 को करेक्ट मार्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। दोस्तों आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे अब क्या पूछा जा रहा है? सिनोनिम पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का, ठीक है। और गिवन वर्ड हमारा क्या है? ब्रिलियंट। ब्रिलियंट हमारा गिवन वर्ड है और ब्रिलियंट का मतलब होता है मेधावी, ठीक है। ब्रिलियंट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है मेधावी, मेधावी, या आप कह सकते हो प्रतिभाशाली, ठीक है। प्रतिभाशाली। अब यहाँ पे देखेंगे हम अपने ऑप्शन से एक एक करके। ऑप्शन 1 हमारा स्ट्यूपिड। स्ट्यूपिड का मतलब क्या होता है? स्ट्यूपिड का मतलब होता है बेवकूफ, बेवकूफ, बेवकूफ या मूर्ख, ठीक है। ऑप्शन जो 2 हमारा है अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड का मतलब क्या होता है? अशिक्षित। अनएजुकेटेड का मतलब होता है अशिक्षित।
ऑप्शन जो 3 हमारा डल, डल का मतलब होता है आपका सुस्त, ठीक है, डल का मतलब होता है सुस्त। ऑप्शन जो हमारा 4 है इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब होता है आपका बुद्धिमान, इंजीनियस का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिमान या प्रतिभावान, प्रतिभाशाली, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, ब्रिलियंट का पूछा गया है सिनोनिम। ब्रिलियंट का मतलब होता है मेधावी या प्रतिभाशाली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन 4 इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब होता है आपका बुद्धिमान, इंजीनियस का मतलब होता है बुद्धिमान या प्रतिभावान। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन 4 है इंजीनियस, वही हमारा अप्रोप्रिएट सिनोनिम है गिवन वर्ड ब्रिलियंट का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 4 को करेक्ट मार्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में और देखते हैं आज के सेशन का अगला और अंतिम क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के सेशन का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अगेन सिनोनिम पूछा गया है, समानार्थी शब्द पूछा गया है। गिवन वर्ड हमारा डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, ठीक है, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। अब यहाँ पे एक ये नाउन है डिस्पेयर। ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन 1 जो हमारा है होप, होप का मतलब क्या होता है, होप का मतलब होता है आशा, ठीक है। ऑप्शन जो 2 हमारा जॉय, जॉय का मतलब क्या होता है प्रसन्नता, ठीक है, प्रसन्नता, खुशी, उमंग। ऑप्शन जो हमारा 3 है अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है मनोरंजन, मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन, अम्यूजमेंट, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा 4 है होपलेसनेस, होपलेसनेस का मतलब क्या होता है निराशा, निराशा। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा क्या गया है, देखना, सिनोनिम पूछा गया है, समानार्थी शब्द पूछा गया है, किसका, डिस्पेयर का। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है निराशा। अब आप यहाँ पे देखो ऑप्शन 4 होपलेसनेस, होपलेसनेस का मतलब भी होता है निराशा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन 4 है होपलेसनेस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिस्पेयर। सो वी वुड मार्क ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि औरों को भी बेनिफिट मिल पाए हमारे कोर्सेज का, हमारे वीडियोस का। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।